Hello everyone. Today we are going to discuss about why does ice float on water? A simple question with a beautiful scientific reason. तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता होगा कि जो आइस है डिस्पाइट बीइंग सॉलिड, आइस सॉलिड है फिर भी वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। बट मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड बॉडीज होती हैं वो वाटर में क्या कर जाती हैं, सिंक कर जाती हैं। बट जो आइस है वो डिस्पाइट बीइंग सॉलिड वो फिर भी क्या करती है, फ्लोट करती है। तो इसके पीछे की हम साइंटिफिक रीजन या फिर केमिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो रीजन क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड बॉडी है वो किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों नहीं कर पाती है। इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि जितनी भी बॉडीज होती हैं जिनकी जो डेंसिटी है लिक्विड से अगर ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होती है, ज्यादा होती है और वो क्या कर जाती हैं, सिंक कर जाती हैं। बट जिन केसेस में हमारे पास जो डेंसिटी है वो लेस डेंस होती है तो वो सिंक नहीं कर पाएंगी, वो क्या कर जाएंगी, फ्लोट कर जाएंगी। तो इनके यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, डेंसिटी है। अब जो आइस है वो क्या है, वाटर के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब वही हम डिस्कस करेंगे कि आइस की जो डेंसिटी है वाटर से कम क्यों होती है। उसके पीछे का जो रीजन है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वाटर व्हेन वाटर जो फ्रीज होता है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के होते हैं वो लॉक हो जाते हैं इन अ मॉलिक्यूल इनटू अ रिजिड ओपन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड डिक्रीजेस द डेंसिटी। अब हो क्या रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली होता क्या है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। ये देखिए ये एक पिक्चर है, इसके अंदर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये किसका है, वाटर मॉलिक्यूल है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो किसके, आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर आइस के मॉलिक्यूल है। तो जब वो वाटर के अंदर आइस के मॉलिक्यूल हैं, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे वो क्या है, क्लोजली हेल्ड हैं। क्योंकि वहां पे क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिक्विड है उसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, अपने पास एडजस्ट कर जाते हैं और उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वहां पे, फ्लेक्सिबल है। वॉल्यूम कम हो गई है और डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। आपने सिंपल बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है यहाँ पे, सेम है, चाहे आप लिक्विड लीजिए चाहे आप सॉलिड लीजिए, दोनों में मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम। जब लिक्विड है हमारे पास वहां पे क्या होती है, फ्लेक्सिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली हमारे पास क्लोजली होते हैं वो। तो उस केस में वॉल्यूम कम हो जाएगी और डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर की लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। बट जब हम सॉलिड स्टेट में जाते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होती है वाटर की, वो क्या होती है, आइस। वहां पे क्या होता है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लॉक हो जाती है। वहां पे मॉलिक्यूल्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। अगर वॉल्यूम लॉक हो गया इसका मतलब वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है, डेंसिटी है। तो वाटर की सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और लिक्विड स्टेट में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या होता है, एक एक्सेप्शन है फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेदर इट इज बेंजीन और अदर थिंग। तो ये हमारे पास क्या है कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। Thanks for your time. If you like the video, please share it and like subscribe the channel. Thank you.